हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR के द्वारा टेक्नीशियन 1 की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके एग्ज़ाम 28 फरवरी से होने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए साइंस की इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? देखिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है ऑक्सीजन। अगला देखिएगा, टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट देखिएगा, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है किसको? अरस्तु को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली एक ऐसा पौधा है जिसका फल भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। अगला देखिए, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? देखिए, पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरकों के उत्पाद से। अगला देखिएगा, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय सक्रिय हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत का ये राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य, जो एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? बरेली में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत बीमारी जो है ये मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है किस यंत्र से? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है सर्वाधिक पशुधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपके रेंडियर। अगला देखिएगा, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है किसको? बकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुधारू गाय की पहचान क्या होती है? देखिए, दुधारू जो गाय होती हैं इनकी क्या पहचान होती है? अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला देखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला देखिए, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? देखिए, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना ये क्या है? बकरी है। अगला देखिएगा, किस स्तनधारी के दूध की जल की मात्रा सबसे कम होती है? किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे
कम होती है, तो ये स्तनधारी कौन सी है? मादा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये है देहरादून में। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये पाया जाता है कहाँ पर? आंत में। अगला देखिएगा, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। अगला देखिएगा, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? देखिए, हाइड्रा जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन ये श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेली फिश के नाम से जाना जाता है किसको? ऑरिलिया को। अगला देखिएगा, निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर के मांस को अधपका खाने से फीताकृमि जो होता है ये मनुष्य के आंत में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में कितनी आंखें होती है? देखिए, केचुए में कोई नेत्र नहीं होता, इसमें आंखें नहीं होती है, अनुपस्थित रहते हैं आंखें। अगला देखिएगा, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में चमकती है किसके कारण? टेपिटम लूसीडम के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा उदाहरण है मत्स्य वर्ग का। अगला देखिएगा, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो देखिए, मलेरिया रोग का वाहक जो है ये कौन है? मादा एनाफिलिस मच्छर। अगला देखिएगा, सबसे विषैली मछली कौन सी है? सबसे विषैली मछली होती है कौन सी? पाषाण मछली। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप कौन सा है? तो देखिए, किंग कोबरा एक मात्र सांप है जो कि घोंसला बना के रहता है। अगला देखिएगा, पावो क्रिस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रिस्टेशस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में। देखिए, ये क्लासेस आपके डेली चलती हैं तो आप डेली हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को देख सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस जो इम्पॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही हैं, सोशल साइंस की भी इम्पॉर्टेंट क्लास चलाई गई है आपके लिए, आपके टेक्नीशियन 1 के एग्ज़ाम के लिए ICAR में। तो आप हमारे स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिखता है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? देखिए, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सी है? नीली व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी होता है कौन सा? हमिंग बर्ड। अगला देखिएगा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? चीड़ से। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग जो होता है ये फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिएगा, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। देखिए, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल केशिका जल होता है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही होती है। अगला देखिएगा, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखिए, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना होता है। अगला देखिएगा, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? तो ये यंत्र कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा जो रोग होता है ये सेब से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। अगला देखिएगा, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तब हम कौन से उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। अगला देखिएगा, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अगला देखिए, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर मनुष्य की त्वचा जो है ये सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के सौर रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अगला देखिए, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो देखिए, अरु यानी जो जांघ की हड्डी होती है ये सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला देखिएगा, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? अत्यधिक ऊंचे ताप की माप पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनाने का कारण क्या है? देखिए, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? इसका कारण होता है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर ताप मापी के द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस ताप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? देखिए, सेल्सियस ताप क्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। अगला देखिएगा, तरंग दैर्ध्य का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? तो v इक्वल टू n लैम्डा, ये इनका संबंध होता है। अगला देखिएगा, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है ये सर्वोच्च होता है। अगला देखिएगा, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में। अगला देखिएगा, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो देखिए, सूर्य विकिरण का अवरक्त किरण जो होता है ये सोलर कुकर को गर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति। अगला देखिएगा, प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगला देखिएगा, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। अगला देखिएगा, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा? आश्वन प्रक्रिया के द्वारा। अगला देखिए, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? देखिए, दलदली भूमि से निकलने वाली गैस होती है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड एकत्रित होने से थकावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है अंगूर में।
अगला क्वेश्चन है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला देखिएगा, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत जो होते हैं ये मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। अगला देखिएगा, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति होती है पैर के चप्पल के समान। अगला देखिएगा, केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुए की एक भी आंख नहीं होती है, केचुए में आंख नहीं पाई जाती है। अगला देखिएगा, गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए होता है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला देखिए, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क यानी ब्रेन जो होता है ये लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला देखिएगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। देखिए रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। अगला देखिए, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड बनना और गीले आटे का खट्टा हो जाना। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनीर। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डैक्रो जो है ये एक उड़ने वाली छिपकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। अगला देखिएगा, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। अगला देखिएगा, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दालें जो होती हैं ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। अगला देखिएगा, देशी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो देखिए देशी घी में सुगंध आने का क्या कारण होता है? डाइएसिटिल इसका कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया J.L. बियर्ड ने। अगला देखिएगा, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? देखिए सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है ये चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है इलेक्ट्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है कौन सा? एल्यूमिनियम। अगला देखिएगा, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो देखिए ये होते हैं आपके एपिथेलियल ऊतक जो कि शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ते को मनुष्य ने सर्वप्रथम अपना पालतू बनाया था। अगला देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये कौन थे? डेवी थे। अगला देखिएगा, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। अगला देखिएगा, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती है, तो जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा को ले जाती हैं। अगला देखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। अगला देखिएगा, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में होते हैं 7 कलर्स। अगला देखिएगा, टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। अगला देखिएगा,
सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। अगला देखिएगा, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों से जंग के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है ये कवकों के कारण होता है। अगला देखिएगा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम का वानस्पतिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो देखिए, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो है ये प्राप्त होता है किससे? जड़ों से। अगला देखिएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। अगला देखिएगा, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? देखिए, वॉटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है ये सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष नीम का वृक्ष है। अगला देखिए, निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक ठंडा पानी होता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला देखिए, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जो एक अंतरिक्ष यात्री होता है इसको बाह्य आकाश जो है ये काला दिखाई पड़ता है। अगला देखिएगा, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन इसका कारण होता है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब जो होता है ये एक कूट फल होता है। अगला देखिएगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अगला है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? अल्टीमीटर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी एक ऐसी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में होता है। सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम होता है। अगला देखिएगा, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के खाने योग्य हिस्सा है प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक तना है? तो आलू एक रूपांतरिक तना है। अगला देखिएगा, भोजपत्र उत्पन्न होता है। बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। अगला देखिएगा, शोभमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, शोभमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था तीसरा द बोर ने, जो एक वैज्ञानिक है। अगला देखिएगा, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लघु तरंग के रूप में। अगला देखिएगा, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। अगला देखिएगा, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को दैनिक ज्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वॉन लेक। नोट कर लीजिए, वॉन लेक सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो देखिएगा, ये मृदा का प्रकार कौन सा है? एरिडोसॉल। अगला देखिएगा, जल के पनपने वाले
जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जल में जो पौधे पनपते हैं इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? मालाबार क्षेत्र में मिलती है वर्षा वन वनस्पति। अगला देखिएगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। अगला देखिएगा, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, प्याज और लहसुन में जो गंध होती है ये पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला देखिएगा, आलू जो है ये किस कुल से संबंधित है? आलू जो है ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला देखिएगा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी ये पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। अगला देखिए, तारपीन का तेल किस से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल ताड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट ब्रदर्स। अगला देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? न्यू कैसल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, किस प्रकार की ऊर्जा में पौड जोल का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु में पौड जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? देखिए, पेट में भोजन पचाने के लिए खास आवश्यकता किसकी होती है? एंजाइम्स की। अगला देखिए, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा। अगला देखिएगा, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग एक सदिश राशि होती है। अगला देखिएगा, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखिए, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। तो पैराफिन मोम जो है ये पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो देखिए, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो है ये खट्टा होता है। अगला देखिएगा, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया से के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण जो होता है ये किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर। अगला देखिएगा, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से कॉफी को प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला देखिएगा, धान का प्रसिद्ध रोग जो कि खैरा रोग है इसका नाम, जिसके कारण किसके कारण होता है? खैरा रोग। धान में खैरा रोग होता है विषाणु के कारण। अगला देखिएगा, जीव द्रव्य का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? लैमार्क का। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में जो पौधे पैदा होते हैं ये जीरोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण। अगला देखिएगा, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन जो है इसके आविष्कारक माना जाता है ग्राहम बेल को। अगला देखिएगा, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम एक शुद्ध तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। अगला देखिएगा, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? हाइड्रोजन का अवशोषण करती है पैलेडियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है आपके रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के भी पर जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो ये धातु कौन सी होती है? ताम्र। अगला देखिएगा,
तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे जो होते हैं ये अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। अगला देखिएगा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना ये उदाहरण है किसका? ऑक्सीकरण का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी वायु गैस हल्की है? तो देखिए ये गैस कौन सी वायु से हल्की गैस कौन सी है? अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। देखिए फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व होता है इसका नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? ओजोन परत जो है ये CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहाँ स्थित है? ये है आपके देखिएगा, जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या होता है? ताप में इसका क्या परिवर्तन होता है? तो एक समान इसका ताप रहता है जब पानी उबलता है। अगला देखिएगा, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये किससे होता है? कुत्ते के काटने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है? देखिए जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह तत्व कौन सा है? हीलियम तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है किसके रूप में? देखिए ग्लाइकोजन के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एयर ब्रेक का आविष्कार किया था जी बोस्टिंग हाउस ने। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व जो है ये अधिकतम कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में थर्मोस्टेट्स का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? देखिए फीमर। अगला देखिएगा, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग जो होता है ये किस माध्यम में? स्टील में अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपातकालीन घटनाओं में सक्रिय होने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल ग्लैंड। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों का यकृत यानी लीवर ऑयल जो होता है इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला देखिएगा, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है LPG गैस में। LPG गैस के लीकेज ज्ञात करने के लिए प्राप्त किया जाता है किस गैस का? एथिलीन गैस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ? ये हुआ तारापुर में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? जल की प्रवाह दर को ज्ञात किया जाता है वेंचुरी मीटर के द्वारा। अगला देखिएगा, पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट पीटर क्या कहलाता है? साल्ट पीटर जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जो है ये जल
व लवण की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर मापता है। पायरोमीटर क्या मापता है? देखिए पायरोमीटर मापता है किसको? विकिरणों की तीव्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है आपकी किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला देखिएगा कौन सा रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज रोग। अगला देखिएगा मेटियोरोलॉजी विज्ञान क्या है? देखिए मेटियोरोलॉजी जो विज्ञान है ये क्या है? ये मौसम का विज्ञान है, मेटियोरोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस जो है ये कौन सी गैस है? एसिटिलीन गैस। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई। अगला देखिएगा जीनोम चित्रण का संबंध है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? मस्तिष्क के चित्रण से जीनोम चित्रण का संबंध है। अगला देखिएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? देखिए एडवर्ड जेनर के द्वारा जो टीका विकसित किया गया था इसका संबंध है चेचक की बीमारी से। अगला क्वेश्चन है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग कहाँ पर होता है? ये दांतों यानी मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नीला थोथा क्या है? देखिए नीला थोथा जो है ये क्या है? ये कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग का दिखाई देगी? तो हरा चश्मा है अगर उस पर उससे लाल रंग की वस्तु देखें हम तो ये काली दिखाई देती है। अगला देखिएगा फेदोमीटर का प्रयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है किसको मापने के लिए? समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। अगला देखिएगा गैस इंजन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस इंजन की खोज की गई किसके द्वारा? चार्ल्स के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड जो है ये कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो देखिए डायलिसिस का प्रयोग होता है किसकी चिकित्सा में? गुर्दे यानी किडनी की चिकित्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए अल्जीमर जो रोग होता है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क यानी ब्रेन। अगला देखिएगा अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? अमाशय में भोजन रहता है कितने? अगला देखिएगा मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है। मनुष्य के रुधिर यानी ब्लड का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका होती है। देखिए सबसे छोटी जो कोशिका होती है ये कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? देखिए लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इनका जीवन काल होता है कितना? 120 दिन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला देखिएगा आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। आत्मघाती थैली के नाम से कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऊतक। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का अणुसूत्र है। देखिए नमक का अणुसूत्र क्या हो जाएगा?
NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगला देखिएगा, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को करने वाली जो ग्रंथि है ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला देने वाला तत्व कौन सा है? पत्तियों में कौन सा पाया जाता है? ये तत्व है मैग्नीशियम। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण है। देखिए, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया कौन सा जाता है खनिज लवण? ये है आपका NaCl। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिएगा, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। घेंघा रोग थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। अगला देखिएगा, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा। एक लाल फूल को नीले प्रकाश में देखा जाता है तो ये किस रंग का दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। अगला देखिएगा, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है आपकी किसकी? सेल्यूलोज की। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि, जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अगला देखिए, हाथों में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? देखिए, हाथी में जो बाहर की ओर निकले दांत होते हैं ये किस प्रकार के दांत होते हैं? ये होते हैं कृंतक दांत। अगला देखिएगा, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। देखिए, पित्त रस में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में हुई थी। अगला देखिएगा, कोशिका का शक्ति ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह है। अगला देखिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपके राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी ड्यूवे ने लाइसोसोम की खोज की। अगला देखिएगा, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लिया होगा आप सभी ने। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है केंद्रक। केंद्रक इसका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है? लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं आहार नाल की कोशिकाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी? 1% मात्रा होती है मात्र कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की। अगला देखिएगा, मानव शरीर में पाए जाने वाली एमिनो अम्ल की संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में पाए जाने वाली एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 है। अगला देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नोट डाउन कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। अगला देखिएगा, भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। देखिए, भोजन के प्रमुख अवयव कौन से होते हैं ये देख लीजिए। तो ये कौन कौन से हैं? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। अगला देखिएगा, उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 17%। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में
1 मिनट में श्वसन दर होती है? देखिए मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 18 बार। अगला देखिएगा, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं। बिच्छू में श्वसन अंग क्या होते हैं? पुष्ट फुफ्फुस, फुफ्फुस, पुष्ट फुफ्फुस बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं। अगला देखिएगा, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर कितनी होती है? 35 बार प्रति मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर सबसे कम होगी। श्वसन दर सबसे कम किसमें होती है? सोते समय। सोते समय श्वसन दर जो है ये सबसे कम होती है। अगला देखिएगा, वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है। वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब कितना होता है? 760 मिलीमीटर mmHg। ये ध्यान रखिएगा, 760 mmHg होता है। अगला देखिएगा, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ये कौन सा विटामिन है? विटामिन के। ये कई बार बता दिया है मैंने इसका आंसर। अगला देखिएगा, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? ये कितने कोष्ठी होता है? ये होता है आपका 4 कोष्ठी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। तो देखिए सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है? हृदय की स्पंदन जांच करने की प्रक्रिया कहलाती है ECG। अगला देखिएगा, रक्त होता है? रक्त होता है, देखिए क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला देखिएगा, स्पेग्नोमीटर से नापते हैं। तो स्पेग्नोमीटर से क्या नापा जाता है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। अगला देखिएगा, एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का अभाव किसमें होता है? देखिए एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में। रुधिर ब्लड ग्रुप AB जो होता है इसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। अगला देखिएगा, प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला देखिएगा, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह यानी डायबिटीज रोग। अगला देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है लगभग। आपको एक्यूरेट जो फिगर है वो भी बता दिया था मैंने इसी वीडियो में। अगला देखिएगा, कोहनी की संधि होती है। कोहनी की संधि होती है कोर संधि। ये ध्यान रखिएगा, कोर संधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है कौन सी? स्टेप्स अस्थि, जो कि कहाँ पर होती है? कान में होती है। और सबसे बड़ी अस्थि जो होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये फीमर होती है। और ये कौन सी हड्डी होती है? जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? देखिए मानव का मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है। देखिए जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ये ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। देखिए स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नारी विकास हार्मोन होता है। नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है? ये हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गॉइटर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? मेढक। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां जो है ये सक्रिय होती है। देखिए किस समय? जन्म के 4 माह बाद। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो ग्वारपाठा जो है ये किस में पाया जाता है? मरु आवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मेंडल ने प्रयोग किए थे किस पादप पर? मटर के पादपों पर। अगला देखिएगा, बरगद है। तो बरगद क्या है? बरगद है एक
आवृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं। पादप जब भोजन बनाते हैं तो कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में है ये किस में होता है? पत्थर चट्टे में, आलू में, गुलाब में। नोट कर लीजिएगा किस किस में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, पुष्प में जननांग है। पुष्प में जननांग क्या होते हैं? ये देखिएगा, पुंकेसर जो है ये पुष्प में जननांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है। ट्रिप्नोसोमा से कौन सा रोग होता है? तो ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है निद्रा रोग। ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे भी, तो आप नेक्स्ट क्लास को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।